देखिए हमारी बात हो गई है और ये करना और ताली बजाना, ताली बजाना। दिमाग कितना खराब हो रखा लोगों का कि भजन लाल जी ने क्या कौन थे भजन लाल जी? गए भजन लाल जी, मोदी जी सारे। आज टेलीविजन पे एक नेता मेरे से बताओ किस तरह का व्यवहार कर रहा, देखा आपने? जब जनता का सैलाब आता है तो वहां न भजन लाल जी दिखते हैं ना मोदी जी दिखते हैं। ये एसआई भर्ती की जो जीत हुई है, ये मैं वीर तेजाजी महाराज के जयकारे को और राजस्थान के जवानों को जीत समर्पित करता हूँ। कल गणेश चतुर्थी थी, मेरे घर पे बच्चे गणेश जी के और तेजाजी महाराज के बड़े भगत है दोनों, तो कल कह रहे थे कि नए गणेश जी आए हैं, नया समाचार आएगा। और हमें भी उम्मीद थी कि जब दोनों पार्टियां मिल गई, जो बीजेपी का मुद्दा था, कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए, आप ये बताओ जो पेपर ही आउट हो जाएगा तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के करेंगे क्या? कुछ चंद लोगों के, नेताओं के, पैसे वालों के बच्चे पेपर खरीद लेंगे और जो 1 करोड़ रुपए देकर थानेदार बनेगा वो 100 करोड़ कमाएगा। कितना कमाएगा? 100 करोड़। जानते हो आप सारी बातें। तो फिर बचाएगा कौन इस व्यवस्था को? कौन बचाएगा? अब कोई तेजाजी तो आएंगे नहीं वापिस। उनके जयकारे के साथ ही हमें लड़ाई लड़नी है। इन्होंने जो 1000 साल पहले बलिदान दिया, आप उस बलिदान के खातिर लड़ाई लड़ रहे हो, इनके लिए मरने मिटने को तैयार हो। भाइयों, लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। बीजेपी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम भर्ती रद्द कर देंगे और आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। मेरा मुद्दा तो था ही, मैं दोनों पार्टियों के खिलाफ सड़कों पर लड़ता हूँ। लोग कहते मोदी जी के साथ गए, अरे साथ गया था, आपको पूछ के गया था। जब देश में किसानों को जरूरत पड़ी तब हरियाणा, यूपी, दिल्ली के किसान नेताओं ने सत्ता नहीं छोड़ी। नागौर के किसान के बेटे ने, जिसकी नई पार्टी थी, वो चाहता तो सत्ता का आनंद ले सकता था। हमारे सागरे में ज़्यादातर लोग क्या आनंद कहना कर ले, मर जाए मैं तो जना कई छोड़ हम आ जा रहे हैं 1000 बटा आनंद लेना, थोड़ा बहुत अर्ध मिलने को ना तो चले जाओ, लेकिन आनंद वहाँ नहीं मिलेगा। आनंद तो यही मिलेगा, सम्मान यही मिलेगा। आपके जो जयकार हैं वो यही मिलेंगे। हमारी लड़ाई कोई एक पद की लड़ाई नहीं है, वो तो कभी ले लो, कौन पूछ रहा है? आज मेरे क्या, शाम को पीऊँ चाय और सुबह ले लूँ दिल्ली में शपथ और चार्टर प्लेन लिया और उतरा। खाली बयान ही तो बदलना है। देखिए हमारी बात हो गई है और ये करना और ताली बजाना, ताली बजाना। तो लोग भी तो जल्दी भूल जाते हैं बात को। आज टेलीविजन पे एक नेता मेरे से बताओ किस तरह का व्यवहार कर रहा, देखा आपने? अब आप बताओ, उसको जब जरूरत थी राजस्थान में, जब पुलिस पीछे दौड़ रही थी, तो मैंने उसका मान सम्मान बचा, मुझे छोड़ के भाग गया। मैं उम्र में बड़ा है इसलिए ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन लोगों को मेरे से तकलीफ कितनी, आप ये देखो कि हनुमान घूम क्यों रहा है। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमसे कुछ ले रहा हूँ क्या? घूम रहा हूँ, मुझे पता है रात रात कैसे घूमता हूँ, बिना खाना खाए 7-7, 8-8 बजे आके सोना, जयकारे लगाना, आपको एक जगह लाना, सरकारों से लड़ना। और सरकारों से लड़के भी सरकारें मेरा कुछ नहीं कर पाई। अगर मैं गलत काम करता तो जब लालू प्रसाद यादव, इंदिरा गांधी और दूसरे कई नेता जेलों में गए तो मैं भी जेल चला जाता। लेकिन मेरा बिल बकाया था और 2 लाख रुपए देके मैं बिजली वालों के झांसे में आ गया था और प्लास लेके जब घर पे नहीं था तो कनेक्शन काट दिया था। ये तो सरकार ने किया था। अब इसमें आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मेरा कनेक्शन काट के भजन लाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। भजन लाल का ही कनेक्शन काट दूंगा राजस्थान से, ये मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ। आज तक तो तेजाजी की इतनी कृपा जो मेरे से अड़ा है, हाँ थोड़े समय के लिए जीत गया होगा, लेकिन दोबारा दिखा ही नहीं वापस, कहाँ गया? दोबारा उसका नाम ही चला था, पूर्व लग गया आगे, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, आउट। और जो साथ रहता, और मैं कोई मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं राजस्थान के लोगों को एक समझाना चाहता हूँ। नागौर के अंदर 98 के अंदर जब चुनाव था, मुझे बीजेपी टिकट दे रही थी जयपुर के आसपास। मेरे पिताजी को मुंडवा से लड़ाया, कोई था ही नहीं उनके पास, अपने समाज में नेता ही नहीं था बीजेपी के पास, समाज के लोग नहीं थे। सुनो बच्चों, मैं चाहता तो जयपुर में राजनीति करता, आसपास की सीट से चुनाव लड़ता, एमएलए बन जाता। सुबह घूमा, शाम को जयपुर आके घूमते रहे। वहाँ जयपुर में एमएलए के काम के आसपास लोग जयपुर में रहते हैं। लेकिन मैंने कहा मैं टिकट नहीं लूंगा, मेरे पिताजी चुनाव लड़ेंगे। मैं निर्दलीय अध्यक्ष था,